हाँ बच्चों, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन बनता है बोर्ड के अंदर। ये क्वेश्चन 5 से 6 नंबर का बोर्ड के अंदर आता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इसको। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 5 स्टार रेटिंग मिली है इस क्वेश्चन को, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान देना, आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है और आई मैट्रिक्स जो है वो 2x2 का एक इकाई मैट्रिक्स है। तो आपको प्रूफ करना है कि i प्लस ए इज इक्वल टू ये। तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, i प्लस ए अलग निकालेंगे और लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालेंगे और राइट हैंड साइड अलग निकालेंगे। दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर क्या चाहिए, एक तो i प्लस ए चाहिए, एक i माइनस ए चाहिए। तो पहले i प्लस ए निकाल लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। LHS i प्लस ए, i प्लस ए क्या हो गया, i क्या होता है आपका एक इकाई मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1। सेकेंड और सारे मैट्रिक्स 2/2 का ना, तो i को भी हमने 2/2 का लिया है। प्लस ए का मतलब ये मैट्रिक्स आपकी 0 माइनस 10x/2 10x/2 0। अब i प्लस ए इज इक्वल टू, बेटा इन दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 0 1, 0 माइनस तो ये माइनस 10x/2, ये 0 प्लस तो ये 10x/2, 1 प्लस 0 क्या हो गया 1। ये आपने राइट हैंड साइड सॉल्व कर ली, इसकी वैल्यू ही आई। अब अगर आपके लेफ्ट, हमने ये साइड सॉल्व की, लेफ्ट, अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करूं और सेम बेटा ये क्या आ जाए तो मैं कह सकता हूं ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो अब राइट हैंड साइड में सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए हमें, i माइनस ए। तो पहला अपन काम करेंगे i माइनस ए निकाल लेते हैं। नाउ i माइनस ए, तो i तो आप जानते हैं 1 0 0 1 माइनस ए कितना हो गया 0 माइनस 10x/2 और 10x/2 0। अब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो तो बेटा मुझे i माइनस ए मिलेगा। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस यानी प्लस हो जाएगा ये 10x/2, 0 माइनस यानी माइनस 10x/2, 1 माइनस 0 क्या हो गया 1। ये आपने i माइनस ए भी निकाल के रख लिया। अब ध्यान देना, मैं राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, राइट हैंड साइड में लेके चल रहा हूं RHS। अब राइट हैंड साइड को राइट डाउन करो। राइट हैंड साइड आपकी क्या है, i माइनस ए, राइट हैंड साइड है आपकी i माइनस ए इंटू cos x माइनस साइन x cos x। रखो बेटा इन सब की वैल्यू यहाँ पे। i माइनस ए आपने निकाला, ये रहा, कितना हो गया i माइनस ए की वैल्यू इक्वेशन 2 से 1 10x/2 माइनस 10x/2 एंड 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं पहले ही आपको कह रहा हूं इस क्वेश्चन को विशेष तौर से तैयार करके रखें। साइन एक्स कॉस एक्स, ये आपने अभी तक दोनों की वैल्यू पुट की, i माइनस ए और वो जो था उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुटअप की है। अब ध्यान देना बेटा, ये तो tan में है और ये cos में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं बन पाएगी। तो अपन cos और sin का एक फॉर्मूला जानते हैं tan के पदों में। हम क्या जानते हैं, ध्यान देना इधर, हम लोग जानते हैं बेटा sin x जो होता है इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है 2 10x/2। ए से समझा देता हूँ, sin a क्या होता है 2 10a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। cos का भी एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। मैं ये वैल्यू यहाँ रख देता हूँ ताकि मेरे इससे क्या होगा, रखने से ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगी और ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला बनेगा तो अपने आगे इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी होगी, मल्टीप्लाई भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान देना 1
10x/2 माइनस 10x/2 एंड 1। बेटा मैं यहाँ cos x की जगह वो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 10^2 अपॉन 1 प्लस 10^2 साइन x की जगह 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10^2 यहाँ पे 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10^2 और cos x की जगह 1 माइनस 10^2 अपॉन 1 प्लस 10^2 ये अपने यहाँ पे रख दिया। अब इस क्वेश्चन को और भी इजी करने के लिए अपन और कुछ ट्राई करते हैं ताकि क्वेश्चन और इजी हो जाए। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा 10 सब पूरी इक्वेशन में आप लोग देख लो, पूरे मैट्रिक्स के अंदर 10x/2 आ रहा है ना, तो मैं लेट 10x/2 को मैं t मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? t। और बाद में जब पूरा सॉल्व हो जाएगा वापस t की जगह 10x/2 पुट कर देंगे, तो क्या आएगा 1, ये t हो गया, ये माइनस t हो गया और ये 1 हो गया। यहाँ आएगा आपका 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t², ये हो गया आपका माइनस 2t अपॉन 1 प्लस t², ये 2t अपॉन 1 प्लस t², ये 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t²। ये अपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। 10x/2 की जगह अपने क्या पुट कर दिया? t। अब ध्यान देना इन सब में कॉमन क्या आ रहा है? 1 अपॉन 1 प्लस t² कॉमन आ रहा है, तो मैं पूरा बार कॉमन ले लेता हूँ। 1 अपॉन 1 प्लस t² मैंने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो क्या आएगा 1t माइनस t और 1, ये क्या आएगा 1 माइनस t² माइनस 2t। देखो 1 अपॉन 1 प्लस t² कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 1 माइनस t², यहाँ से माइनस 2t, ये प्लस का 2t और ये 1 माइनस t², ये अपने यहाँ पे रख दिया। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे। मैं बेटा ये रब कर रहा हूँ यहाँ से, मल्टीप्लाई करते हैं अपन यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस t², गुणा करो रो टू कॉलम, इस रो का पहले कॉलम से करो, इसका इससे, तो 1 माइनस t², इसका इससे कर, इसका इससे प्लस 2t², ये पहली रो का पहले कॉलम से हो गया। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से करो माइनस 2t, इसका इससे कर दिया। अब इसका इससे, तो माइनस ये क्या आएगा प्लस t, भाई आपने इसका इससे कर दिया प्लस इसका इससे, तो प्लस t इंटू 1 माइनस t² हो गया। पहली रो का सेकंड कॉलम से भी कर दिया। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा माइनस t 1 माइनस t² प्लस इसका इससे 2t, यहां से करो इसका इससे करो 2t² और 1 माइनस t² प्लस, ये हो गया। अब ध्यान दो इधर 1 अपॉन 1 प्लस t², ये कितना आएगा 1 प्लस t², क्योंकि ये 2t² में से माइनस t² चला गया 1 प्लस t², इसको इससे गुणा किया 2t प्लस t माइनस t³ हो गया। यहाँ से माइनस t प्लस t³ और ये प्लस का 2t, यहाँ से 2t² और ये चला गया तो ये 1 प्लस t² बच गया। अब ध्यान देना, और अभी 1 प्लस t², ये कितना बचेगा 2t में से t चला गया तो माइनस t³, यहाँ से t प्लस t³ और यहाँ से 1 प्लस t², ये हो गया बेटा 1 प्लस t², इसमें से t कॉमन ले लेता, ये भी 1 प्लस t², और यहाँ से माइनस t कॉमन ले लिया तो ये भी 1 प्लस t² और 1 प्लस t²। 1 प्लस t² देखो इसमें भी पड़ा है, इसमें पड़ा, चारों में से पड़ा है, तो चारों में से 1 प्लस t² क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो देखो चारों में से हम लोग 1 प्लस t² कॉमन ले रहे हैं, तब क्या आएगा
1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये कितना आएगा बेटा 1 माइनस टी और टी और 1, ये 1 प्लस टी से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 टी माइनस टी और 1। अब आपने tan, ये t की जगह आपने क्या पुट किया था, t की जगह आपने रखा था tan x/2 रखा था ना, तो वापस पुट कर देते, पुट t की जगह tan x/2 में रख देता हूं, तो क्या आएगा 1 माइनस tan x/2 और ये हो गया 1। ये इक्वेशन नंबर आपके आ गई थर्ड। आप देखो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन सेम है, फर्स्ट और सेकंड सेम है, तो अपन कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, आपने क्या प्राप्त किया, ये इसके इक्वल है, यानी आई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपको प्रूफ करना था बेटा, नोट कर लो, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको विशेष तौर से आप लोग तैयार करोगे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इसको नोट करो। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग ले रहे हैं 13। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट लगाना, बढ़िया क्वेश्चन है। ए गिवन है, आई गिवन है, और ये एक आपको कंडीशन दे रखी है कि जहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के आई है, तो आपको के का मान निकालना है, यानी आपको गिवन क्या है ये, इसको सॉल्व करते हुए हमें के की वैल्यू बतानी है। तो सॉल्व कर रहा हूँ बेटा इसको, आपको गिवन क्या लिखो, पहले गिवन है ए स्क्वायर 8a प्लस के आई। अब ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, कि डायरेक्ट आपको ए स्क्वायर तो गिवन है नहीं, तो ए स्क्वायर का मैं लिख दूँ a इंटू ए, 8a प्लस के आई। ए की जगह ए की वैल्यू 1 माइनस 1 0 7 इंटू 1 0 माइनस 1 7 8 ए कितना है 1 0 माइनस 1 7 प्लस के, और आई क्या होता है 1 0 0, ये फिक्स है, सेकेंड ऑर्डर की कई मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब इसका तो रो टू कॉलम गुणा कर देता है, इधर पहली रो का पहले कॉलम से, रो टू कॉलम पता ही है, हर बार मैं बताता हूँ R2C गुणा करते हैं मैट्रिक्स, पहली रो का दोनों कॉलम से, तो पहला इसका इससे पहली रो का करें 1 प्लस 0 1 प्लस 0, पहली रो का पहला, अब दूसरे से 0 प्लस 0 0 प्लस 0, ये इसको 1 इंटू 0 0 0 इंटू 7 0, पहली रो का दोनों कॉलम से हो गया। अब सेकेंड रो का भी करो, -1 माइनस 7 -1 माइनस 7 -1 माइनस 7 0, इसको इससे किया 0 प्लस 49। इधर बेटा आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 8 0 माइनस 8 इंटू 7 56। इधर k से मल्टीप्लाई कर दो, k 0 0 k, ये कितना आएगा बेटा 1 0 माइनस 8 और 49। इन दोनों को बेटा ऐड कर दो, 8 प्लस के 0 प्लस 0 0 ही हो गया, -8 प्लस 0 -8 और 56 प्लस के 56 प्लस के। अब वापस ये एक इक्वल मैट्रिक्स बन गई, बीच में क्या लगा हुआ है इक्वल। जब इक्वल मैट्रिक्स होती है तो हम क्या जानते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, जानते हैं ना इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो 8 प्लस के, तो यहां से 8 प्लस के किसके इक्वल होगा बताओ 1 के, क्योंकि हम जानते हैं इक्वल मैट्रिक्स, समान मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके संगत अवयव हमेशा क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। 8, तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी बेटा 1 माइनस 8, k की वैल्यू आ गई -7। यही आपको करना था कि k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। इसको भी आप लोग नोट कर लें जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी इसको नोट कर लो बेटा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन आपका जो है 15 नंबर क्वेश्चन है।
ये आपको प्रूफ करना है कि अगर ए ये मैट्रिक्स है तो सिद्ध करो कि ए की पावर एन इसके इक्वल होगा, मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसा हम निकालते हैं ना, तो ये कह रहा है ए की पावर एन इसके इक्वल होगा। अब इसके अंदर एन आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करने के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन काम में लेंगे। पढ़ चुका ना पहले में, सबसे पहले 1 के लिए चेक करते हैं, फिर m के लिए करते हैं, फिर m+1 के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग n=1 के लिए प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? n=1 के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिख देना, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ऊपर लिख देना, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम गणितीय आगमन सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को काम में लेंगे। अब गिवन क्या है? एक तो मैट्रिक्स गिवन है बेटा, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, ये आपको गिवन है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन कहाँ मिलूंगा? तो स्टेप फर्स्ट मैथमेटिकल इंडक्शन मैंने आपको बताया था, आपको बेटा 3 स्टेप में प्रूफ होता है। पहला स्टेप आप लोग क्या करते थे, दिए गए क्वेश्चन को हम किस लिए प्रूफ करेंगे? 1 के लिए। तो लिखेंगे सर्वप्रथम हम इसे n=1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। फर्स्टली वी हैव टू प्रूव गिवन क्वेश्चन फॉर n=1। 1 के लिए रखो इसके अंदर, तो यहाँ इसके लेफ्ट में भी रखना है, इस पर राइट में भी रखना है। इधर रखा आपने a की जगह, इधर n की जगह 1 रखा, इधर भी जहाँ n आ रहा है वहाँ 1 रखो। cos 1 × अल्फा sin 1 × अल्फा माइनस sin 1 × अल्फा cos 1 × अल्फा। तो ये तो a हो गया, ये कितना आएगा? cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन है n=1 के लिए सत्य है, तो लिख देंगे अतः दिया गया कथन n=1 के लिए सत्य है, यानी hence the given statement is true for n=1। 1 के लिए प्रूफ है, हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हम लोग कर रहे हैं स्टेप सेकंड। किसके लिए प्रूफ कर रहे हैं? n=m के लिए। माना दिया गया कथन n=m के लिए भी सत्य होगा। लेट वी एज्यूम द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=m। तो यहां से रख दो बेटा, a की m जहाँ n आ रहा वहाँ m रखेंगे। cos m अल्फा, यहां से आ जाएगा sin m अल्फा माइनस sin m अल्फा और cos m अल्फा, ये हमने यहाँ पे रख दिया। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम लोग, इसको 2 दी, इसको हम लोग 3 दे देते हैं। अब हम स्टेप 3 काम में लेंगे, लास्ट स्टेप इसका, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या होता है? किसके लिए प्रूफ करेंगे? m+1 के लिए। तो अंत में हम लिखेंगे, अंत में हम दिए गए कथन को n=m+1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। फाइनली वी हैव टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर n=m+1। तो करना कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे जहाँ m आ रहा वहाँ पे क्या पुट कर देंगे? n की जगह m+1। तो क्या हो जाएगा? एक m+1 = ये cos m की जगह m+1, तो m+1 ये अल्फा, यहाँ से भी sin m+1 अल्फा, यहाँ से आ गया माइनस sin m+1 अल्फा cos m+1 अल्फा। इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लेफ्ट लेके चलता हूं और अगर राइट आ जाती है तो मैं कह दूंगा ये क्वेश्चन प्रूफ है सबके लिए।
तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। LHS क्या है आपकी AM+1, इसको हम लोग लेके चल रहे हैं। इसको मैं क्या दे सकता हूं, A की पावर M, A इंटू A की पावर M लिख सकता हूं। A इंटू A की पावर M वापस मल्टीप्लाई करोगे तो M+1 ही आएगा। A की जगह A की वैल्यू पुट कर दो। A कितना है आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और A की पावर M फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, A की पावर M की वैल्यू ये पड़ी आपके पास, क्या है कॉस M अल्फा साइन M अल्फा माइनस साइन M अल्फा और कॉस M अल्फा। आगे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल करो मल्टीप्लाई। पहली रो का पहले कॉलम से क्या आएगा कॉस अल्फा कॉस M अल्फा, इसका इससे माइनस साइन अल्फा साइन M अल्फा। पहली रो का पहले कॉलम से पहली रो का दूसरे कॉलम से करो तो कॉस अल्फा साइन M अल्फा, इसका इससे प्लस साइन अल्फा कॉस M अल्फा। पहली रो का दोनों कॉलम से हो चुका है। अब सेकंड रो का भी दोनों कॉलम से इसका इससे करो माइनस साइन अल्फा कॉस M अल्फा, इसका इससे माइनस कॉस अल्फा साइन M अल्फा, इसका इसका। अब सेकंड का करो इससे, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से माइनस साइन अल्फा साइन M अल्फा, इसका इससे हो गया प्लस इसका इससे प्लस कॉस अल्फा कॉस M अल्फा। अब देखो क्या बनता है, आपका ट्रिग्नोमेट्री बनेगी यहाँ पे, ध्यान देना बेटा। इधर ये क्या बन गया कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, कॉस A प्लस B का फॉर्मूला, तो इसको लिखता हूँ कॉस अल्फा प्लस M अल्फा, लिख दिया मैंने, फॉर्मूला बन गया। ये इसको लिखो, देखो इधर साइन A, यहाँ से देखो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, साइन A प्लस B का फॉर्मूला हो गया। तो साइन क्या आएगा अल्फा प्लस M अल्फा। अब हम लोग ले रहे हैं यहां से, देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा साइन A प्लस B का, तो माइनस कॉमन ले लिया तो साइन, देखो माइनस कॉमन ले दोनों में से, साइन अल्फा फिर कॉस फिर A और वापस B, तो वापस क्या बनेगा साइन A प्लस B का, तो अल्फा प्लस M अल्फा। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, इसको पहले लिखो कॉस A कॉस B, ध्यान देना इसको पहले लिखेंगे कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, कॉस A प्लस B का फॉर्मूला बन गया। अब बेटा ध्यान देना इन सब में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन की बात करता हूं, देखो यहां से अल्फा कॉमन ले लिया आपने, तो ये कॉस M+1 और ये अल्फा, यहां से अल्फा कॉमन लिया तो साइन M+1 अल्फा, यहां से भी मैंने कॉमन ले लिया अल्फा तो M+1 अल्फा, यहां से भी अल्फा कॉमन ले लिया कॉस M+1 इंटू अल्फा इजिकल टू क्या आ रही, लेफ्ट लेके चले इजिकल टू राइट हैंड साइड। तो देख लो हम लोग ये साइड लेके चले, ये साइड आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, दिया गया कथन सत्य है, तो नीचे लिख देंगे अतः, नीचे क्या लिखेंगे अतः, यहाँ तो नोट कर लो, उसके बाद में आप लोग लिखोगे अतः दिया गया कथन n के सभी मानों के लिए क्या होगा सत्य होगा। अतः दिया गया कथन n बिलोंग्स टू Z+1 के सभी मानों के लिए सत्य होगा, ये सबसे एंड में लिख देंगे। नोट कर लो बेटा, ये मैंने आपको 3.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवा दी है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे करवा दिए हैं। अब आपको आगे खुद को अच्छे नोट्स तैयार करने हैं, उसके बाद अगली क्लास हम लोग कर लेंगे और कल हम लोग इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे। नोट कर लेना बेटा इसको। ओके बेटा।